नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के कंसेप्ट की। और वो कंसेप्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, हो सकता है छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हो और हो सकता है जो छोटी क्लासेस में हो बच्चे उन्होंने नहीं पढ़ा हो। तो इसको मैं बताता हूँ कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। या ये प्रिंसिपल जिसके वजह से एक पिन अगर हम पानी में डालते हैं तो वो डूब जाती है, लेकिन इतना बड़ा जहाज जो पूरा का पूरा लोहे का बना हुआ है, टन्स ऑफ वेट है उसका, 1000 ऑफ टन वेट है, फिर भी वो डूबता नहीं है। तो क्या ऐसा रीजन है जो चीजों को तैराती है और क्या ऐसा रीजन जो चीजों को डुबोती है, ठीक है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं एक वाटर का मग ले लिया मैंने, ठीक है। वाटर का मग लेता हूं मैं, हो सकता है आपको विजिबल होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने पूरा फिल कर दिया वाटर से, ठीक है। देखिए दो चीजें याद रखना आप हमेशा, ठीक है। हमारे अंदर ग्रेविटेशन लगता है, ठीक है। हम कहीं भी हों, वाटर में भी हों या बाहर हों, ऐसे हवा में हो, हमारे ऊपर ग्रेविटेशन हमेशा लगेगा। हम अर्थ के कोर की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और फोर्सेस है जो वाटर भी लगाता है अपने उसके अंदर जो आ रहा होता है उस पे, ठीक है। वाटर भी नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसको बुयांसी फोर्स कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात। देखो जैसे मान लीजिए मेरी ये फिंगर इसके अंदर जा रही है, तो इस फिंगर में नीचे से भी कोई क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, और उस प्रेशर को हम क्या कह रहे हैं, उत्प्लावन बल कह रहे हैं, बुयांसी फोर्स कह रहे हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट को सबसे पहले दिया था आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ग्रीस के एक साइंटिस्ट थे और इनको मैथ्स का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स इज आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज ने ये कंसेप्ट दिया। उस समय राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। आर्किमिडीज जो हैं एक बार नहा रहे थे और जैसे ही वो पानी से भरा हुआ टब में गए नहाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि पानी बहुत सारा बाहर आ गया, ठीक है। तो उनको अचानक से एक चीज समझ में आई उससे, ठीक है। और वो बिना कपड़ों के ही दौड़ते हुए राजा की तरफ, राजा का जो दरबार होता है वहां भागने लगे और चिल्लाने लगे, यूरेका यूरेका। यूरेका मतलब मैंने खोज निकाला, मैंने कुछ नया खोज निकाला, ठीक है। तो उन्होंने क्या खोजा था, उन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल का नाम दिया उस चीज को। और उन्होंने क्या खोजा था कि चीजें कैसे तैरती हैं, ठीक है। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं इसमें एक फिंगर ड्रॉप करता हूं तो पानी का लेवल ऊपर आ गया, ठीक है। अगर मैं इसमें दो फिंगर ड्रॉप करता हूं तो पानी का लेवल ज्यादा ऊपर आ गया। अगर मैं इसमें पूरा हाथ ड्रॉप करता हूं तो पानी का लेवल बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। और अगर इसको ज्यादा नीचे ले जाऊंगा तो हो सकता है पानी नीचे भी गिर जाए, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, पानी मतलब जैसे ही कोई चीज अंदर जा रही है तो पानी उतना डिस्प्लेस हो रहा है, उतना पानी डिस्प्लेस हो रहा है। कितना पानी डिस्प्लेस हो रहा है, एग्जैक्टली उतना ही पानी डिस्प्लेस हो रहा है जितने उस चीज का वेट है, जितना फोर्स लग रहा है, वेट नहीं सॉरी, जितना उस चीज का फोर्स लग रहा है। देखो इसको मैं समझाता हूं। ये एक बॉल ली मैंने प्लास्टिक की, ठीक है। इसको मैंने जब पानी में डिप किया ऐसे, तो क्या हो रहा है, ये नीचे जा रही है, ठीक ठीक है, नीचे जा रही है। और इसको डिप करता हूं मैं, और इसको डिप करता हूं, तो ये पानी इसमें से क्या हो गया, अब देखो बिल्कुल पानी कॉर्नर पे है। और ये और डिप किया मैंने तो पानी इसमें से क्या हो गया, नीचे गिर गया, ठीक है। पानी इसमें से नीचे गिर गया। अब अगर आपको पता लगाना हो कि कितना पानी नीचे गिरा है, ठीक है, तो जो बुयांसी फोर्स लगा था इस बॉल पे, एग्जैक्टली उतना ही पानी का वेट है। समझ पाए आप इस बात को। जितना जितना इसका वेट है, इसका नहीं सॉरी, जितना जब ये डूब रहा था, ठीक है, तो इस पे जितना फोर्स लगा, बियॉन्सी फोर्स, पानी का नीचे से ऊपर तक जो फोर्स लगा इसको तैराने के लिए, वो बराबर था जितना पानी इसने हटाया, डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट पे जहाज जो है तैरते हैं। जब एक पिन को हम डालते हैं तो उतना पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाता जितना उसका उसमें बियॉन्सी फोर्स लगता है, इसलिए वो डूब जाती है। हम भी ऐसे ही डूबते हैं, ठीक है। हम उतना पानी के डिस्प्लेस नहीं करेंगे जितना हम पे बियॉन्सी फोर्स लग रहा है नीचे से, तो हम डूब जाएंगे। हम तैरते कब हैं, जब हम उतने पानी को हटा पाते हैं जितना हमारे नीचे बियॉन्सी फोर्स लग रहा है। अगर ऐसा हम कर पाए बाय स्विमिंग और वॉट एवर द रीजन इज, तो हम तैरेंगे, ठीक है। जहाज के साथ भी ये है। मान लीजिए ये एक शिप है, ठीक है। तो जब जहाज डूबता है, जब जहाज पानी में उतरता है ऐसे, तो कुछ हिस्सा उसका पानी में डूबा हुआ रहता है ऐसे, ठीक है, और बाकी का हिस्सा क्या रहता है, ऊपर रहता है, ठीक है। तो उसकी बनावट ऐसी की जाती है नीचे से कि वो जितने पानी को हटाए, ठीक है,
मतलब वो उतने पानी को हटा पाए जितना उस पर ब्योंसी फोर्स लग रहा है। दूसरा रीजन, नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें एयर भी रहती है, बहुत ज्यादा खोखला पार्ट रहता है जनरली जहाज का, तो वो थोड़ा सा उसको सपोर्ट करता है तैरने में। इसलिए जहाज अगर चले भी ना, उसकी मोटर वगैरह बंद हो, समुद्र के बीच में भी वो कांस्टेंट ऐसे खड़ा रहता है बिल्कुल। ठीक है, तो ये रीजन है किसी भी चीज को तैराने के लिए। क्या रीजन है मैं फिर बताता हूं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल मतलब कोई भी वस्तु अगर पानी में ऐसे जाए, या तो पूरी सबमर्ज्ड हो या आधी डूबी हुई हो, ठीक है, तो इस पे लगने वाला जो बल है, ठीक है, इस पे लगने वाला जो फोर्स है, ब्योंसी फोर्स है, वो बराबर होगा जितना पानी इसने हटाया। समझ पाए आप इसको? हो सकता है, होप आप इसको समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।